हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी कि सबसे पहले ए को आ कब पढ़ते हैं। ए को आ जब पढ़ते हैं जब एन एल आर एन टी एन सी ई आर ए के लास्ट में आता है तो ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे कि पिलर, नॉर्मल, सर्वेंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी जैसे कि पिलर में ए आर के बाद है, ए के बाद आर है, तो यहाँ अ पढ़ा जा रहा है। अब ए को ए कब पढ़ते हैं? जब दो शब्दों के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि बैड, फैड, सैड, लैड। अब ए को ए पढ़ने का एक और रूल्स है। जब ए के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि बैल, सैप, मैल, केक। लेकिन लास्ट वाले एक ई को नहीं पढ़ा जाता। अब ई को पढ़ने के नियम, ई को कब क्या पढ़ा जाता है ये हम आपको बताएंगे। पर जब भी ई लास्ट में आए तो आप ई को नहीं पढ़ोगे। ई को आ कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एल, एन, एन टी, आर, ई के बाद आए, ये ई के बाद आए तो ई को अ पढ़ा जाता है। जैसे ये टोकन, ये सब बताया मैंने। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी वर्ड ई के लास्ट में होता है तो हम इधर ई को अ पढ़े। अब ई को ई कब पढ़ा जाता है? जैसे कि ई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आ रहा है तो यहाँ ई को ई पढ़ा जा रहा है। जैसे कि सीड, मीट। लेकिन लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब ई को ए कब पढ़ते हैं? जब दो शब्दों के बीच में ई होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। जैसे बैड, बैड, फैट। अब ई को ई अ कब पढ़ते हैं? जब ई आर ई अंत में आए तो ई को ई अ पढ़ते हैं। जैसे कि मियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी ई के मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बता रही, तो इसे आप अच्छे से समझिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई को पढ़ने के नियम, आई को कब क्या पढ़ा जाता है इसमें मैं आपको ये बताती हूँ। आई को आई कब पढ़ा जाता है? जब आई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। जैसे कि बाइक, हाइक, फाइन। देख रहे हैं ना कि आई के बाद एक शब्द छोड़ के ई आ रहा है। अब आई को ई कब पढ़ा जाता है? जब सबसे पहले आई आए या दो शब्दों के बीच में आई आता है तो आई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि इन, विल। ओ को पढ़ने के नियम, यहाँ हम देखेंगे ओ को पढ़ने के नियम। ओ को क्या पढ़ा जाता है और कब क्या नियम है इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओ को अ कब पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ओ को अ पढ़ते हैं। जैसे कि कम, बहुत ही कम शब्द में हम ओ को अ पढ़ते हैं, गिने चिन्हों में। तो अब ओ को ऊ कब पढ़ा जाता है? बहुत ही मतलब बहुत ही कम शब्दों में हम ओ को ऊ पढ़ा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि अप्रूव हो गया, डिसअप्रूव हो गया। अब ओ को ओ कब पढ़ा जाता है? जब दो शब्दों के बीच में ओ होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है। जैसे कि डॉग, फॉग, जॉक। मैंने आपको लिख के बता रखा है कि आप समझ सके अच्छी तरीके से। यू को पढ़ने के नियम, यू को क्या पढ़ा जाता है और इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू को आ कब पढ़ते हैं। यू को आ जब पढ़ते हैं जब यू दो शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि टब हो गया, बस हो गया, फन हो गया। तो ये यू बीच में है तो हम यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं। अब यू को ऊ कब पढ़ते हैं? जैसे कि फुल हो गया, पुस हो गया, पुट हो गया, बुल हो गया। यहाँ ऊ को यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। गिने चुने शब्दों में यू को ऊ पढ़ा जाता है। यू को यू कब पढ़ते हैं? जब यू के बाद एक शब्द जोड़ के ई आता है तो यू को यू पढ़ा जाता है। जैसे कि टू, म्यूट, क्यूट। अब वाई को पढ़ने के नियम, वाई को हम कभी कभी ई भी पढ़ते हैं, कभी कभी या भी पढ़ते हैं। तो इसके क्या नियम है और कब हमें या पढ़ना है और कब हमें ई पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ई कब पढ़ते हैं? जब वाई लास्ट में होता है किसी भी शब्द के तो यहाँ वाई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि बॉडी, एवरी, मनी और भी काफ़ी वर्ड है पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। वाई को या कब पढ़ा जाता है? जैसे कि जब वाई सबसे पहले हो, ठीक है, और उसके बाद दो वोवल्स आए या मात्राएं आए। हिंदी में भी बता रही मात्रा